बहुत अरसा पहले सहाराओं और नखलिस्तानों की एक सरजमीन में एक नौजवान लड़का बिलाल नामी रहता था। बिलाल एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका खानदान मेहरबान और मेहनती था। बिलाल हमेशा मुतजस्सिस और सीखने के लिए बेचैन रहता था। उसे अपने खानदान की मदद करना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा बिलाल को बहादुरी और मेहरबानी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन बिलाल ने एक शख्स मोहम्मद के बारे में सुना जो एक खुदा और मोहब्बत, इंसाफ और बराबरी के नए तरीके की बात कर रहा था। बिलाल मोहम्मद की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। बिलाल का इस्लाम कबूल करने का फैसला आसान नहीं था। उसका मालिक बहुत गुस्से में था और बिलाल को अपने नए ईमान को छोड़ने पर मजबूर करना चाहता था। बिलाल को बांध दिया गया और जलते हुए सूरज के नीचे एक भारी पत्थर के साथ छोड़ दिया गया। लेकिन बिलाल ने हार नहीं मानी। बिलाल के ईमान और हौसले ने बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया। एक दिन एक मेहरबान शख्स अबू बकर ने बिलाल की तकलीफ देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने बिलाल की आज़ादी खरीद ली और बिलाल आज़ाद हो गया। बिलाल का सफ़र उसकी आज़ादी के साथ ख़त्म नहीं हुआ। वह नबी मोहम्मद के करीबी साथी बन गए और उन्हें पहला मुअज्जिन मुंतखब किया गया। बिलाल की खूबसूरत आवाज़ ने मोमिनीन को नमाज के लिए बुलाया, सबको ईमान और इत्तेहाद की अहमियत याद दिलाते हुए। बिलाल की कहानी हमें ईमान, हौसले और अज़्म की ताकत के बारे में सिखाती है। चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें दरपेश हों, हम उन पर ईमान और अज़्म के साथ काबू पा सकते हैं, बिल्कुल हज़रत बिलाल की तरह। और ये प्यारे बच्चों, हज़रत बिलाल की कहानी है जो ईमान और हौसले के एक सच्चे हीरो हैं।